कैसे अनासक्त भाव से संसार में जीना है, नष्टो मोहा बन के जीना है। तुम्हें संसार में रहना है, लेकिन ध्यान रखें हम ना रहे, हम संसार में रहें, संसार हमारे भीतर ना रहे। नहीं तो सारी जिंदगी हम जो है ना अपने रिश्तेदार संबंधियों की दूसरी बातें करते हैं, भगवान की बात के लिए टाइम ही नहीं मिलता हमें। तो संसार में कैसे रहना है, जैसे किश्ती पानी में रहती है, जैसे किश्ती पानी में रहती है, पानी में रहती है किश्ती। जब तक उसमें अगर पानी भर जाए किश्ती के अंदर तो वो डूब जाएगी, लेकिन किश्ती पानी में रहे कोई हर्ज नहीं, पानी किश्ती में रहे तो दिक्कत हो जाती। इसी तरह हमें संसार में रहना है उस किश्ती की तरह, डिटैच होके, लेकिन स्नेह सबसे करना है, प्रेम सबसे करना है। और उसी की शिक्षा हमें भगवान दे रहा है कि बच्चे तुम्हें योगी बनना होगा, पवित्र बनना होगा, तपस्वी बनना होगा। आज हम गीता के जो है 2 श्लोक जो बहुत इम्पोर्टेंट है गीता के, वो 2 श्लोक हम लेंगे। उन 2 श्लोकों के अंदर जो भाव अभिव्यक्त किया गया है, आसक्ति अन अभिष्वंगः पुत्रदाराग्री आदिषु नित्यं च समचित्तवम इष्ट अनिष्ट उपपतिषु। अर्थात आसक्ति का मतलब है यहाँ नॉन अटैचमेंट। एक होता है आसक्ति, एक होता है असक्ति। आसक्ति का मतलब है नॉन अटैचमेंट, डिटैच्ड। और लैक ऑफ आइडेंटिफिकेशन होता है अन अभिष्वंगा का मतलब लैक ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मतलब हम उसके साथ, उस वस्तु के साथ, उस व्यक्ति के साथ हम लोग जो है ना आइडेंटिफाई करने लगते हैं, अपने आप को जुड़ जाते हैं अपनी चेतना से। किससे जुड़ जाते हैं? जैसे आपका पुत्र है, आपकी पत्नी है, आपका घर है, रिश्तेदार संबंधी हैं, हम उनके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई शुरू कर देते हैं करना। हमारी वृत्ति तदाकार हो जाती है, वैसी ही हो जाती है। जब हम सोचते हैं ये मेरी पत्नी है, तो पत्नी का भाव इतना प्रबल है कि उस वक्त आत्मा भूले हुए हैं, उसकी नाम और रूप में फंसे हुए। ऐसे हर रिश्ते के लिए ट्रू है कि हम जिस चीज का चिंतन करते हैं, जिस चीज को दृष्टि से देखते हैं, हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति तदाकार हो जाती है, वैसा ही आकार धारण कर लेती है। कहते हैं जैसे सेब को देखो तो आपकी वृत्ति सेबाकार हो जाती है, सेब के आकार की, वैसा ही आपका आइडेंटिफाई हम करने लगते हैं। जैसे आत्मा ने शरीर के साथ आइडेंटिफाई करना भी शुरू कर दिया है। हम हैं तो आत्मा, लेकिन समझते क्या है? सबसे बड़ा आइडेंटिफिकेशन है स्त्री पुरुष। ये भान तो बहुत पक्का है, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष। आत्म भाव जागृति नहीं होता, उसी भाव में हम सारी जिंदगी निकाल देते हैं। हम बार बार जो है भगवान पक्का करते हैं, बच्चे जैसे मैं आपको देखता हूँ आप भी ऐसे ही सारे संसार को देखिए। लेकिन हम लोग जो है वैसे संसार को नहीं देखते हैं, हम उसमें फंस जाते हैं। भगवान जो है कहते हैं मैं तुम्हारे मस्तक में चमकती हुई ज्योतियों को देखता हूँ, किसी की लाइट कम है, किसी की लाइट ज्यादा है, लेकिन मैं तुम्हारे मस्तक में चमकती हुई आत्मा को देखता हूँ। लेकिन हम लोग क्या, आत्म दृष्टि हमारी पक्की हुई है? और आत्म दृष्टि की जरूरत भी कहाँ है सबसे ज्यादा? जिनको हम अपना समझने लगे हैं। एक लड़का था, एक लड़की थी,
दोनों जानते नहीं थे किसी का जन्म कहाँ हुआ, किसी का कहाँ हुआ। फिर जो है उन दोनों को मिला दिया गया, इंट्रोडक्शन हुई, उन्होंने एक दूसरे को पसंद कर लिया और फिर एक दूसरे से वायदा किया, मैं तुम्हारी हूँ, मैं तेरा हूँ। इतनी बात, ये एक संकल्प है बस, तुम मेरी मैं तेरा, और सारी जिंदगी हम बन जाते। और कुछ भंवर डाल दिए, लावा फेरे कर दिए, एक दूसरे के पीछे ही घूमते रहना सारी जिंदगी। वही चलता है सारी जिंदगी, एक दूसरे के पीछे ही हम घूमते रहते हैं, परिक्रमा ही करते रहते हैं सारी जिंदगी। तो कहने का तात्पर्य ये है, गीता कहती है कि पुत्र है, दारा, स्पाउस आपकी पत्नी, और जो घर है आपका, कोठी बंगला या साधन है, आदिशु। आदिशु का मतलब आदि आदि इत्यादि, बेटा बेटी, पति पत्नी, अपना घर, साधन और रिश्तेदार, इसमें कॉन्स्टेंटली हमारी जो है ना चित्त लगा हुआ है। लेकिन इसके कारण ही हम ना, जैसे माँ, आप माँ को देखोगे तो बिल्कुल ये लगे ये मेरी माँ। माँ माँ में कभी इतनी आसानी से आत्म भाव जागते ही नहीं, पिता में इतनी आसानी से आत्म भाव जागता ही नहीं है। आप सोच के देखो कि हमें कितनी 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 मेहनत करनी पड़ेगी कि हम अपने रिश्तों में आत्म भाव ला सकें। वरना ये तो हम सब जानते हैं, हम सब अनुभवी हैं कि जो जो चले गए हमारे रिश्तेदार, चाहे कोरोना में ही चले गए, क्या उनसे हमारा अब कोई संबंध है? उस वक्त तो ये समझते थे कि ये बस इनके बिना हम रह नहीं सकते। सारे रिश्ते एक सेकंड में कहाँ गए? बस यही करना है कि जीते जी हम अगर वियोग की पीड़ा से बचना चाहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा दुख कब होता है? या तो रोग हो, शोक हो। शोक का मतलब वियोग, पीड़ा, आपका जो नियर एंड डियर है कैसे भी चला जाए, साधारण मृत्यु से, एक्सीडेंटल से या रोग से। तो हमारी चेतना जो उनमें फंसी हुई है, परमात्मा कहता है इस चेतना को निकाल लो। देखो ये घटना देर अबेर होनी है, और चलो तुम दूसरों से तो जुड़े हुए हो, तुम अपने से भी अभिन्न हुए हुए हो, अपने से भी अपने को, देह और आत्मा, गांठ पड़ गई है बीच में। गांठ भी पक्के वाली, डबल गांठ, डेढ़ गांठ नहीं है। जो डबल गांठ होती है वो पक्की, उसको खोलना मुश्किल हो जाता है। तो देह और आत्मा में भी गांठ पड़ गई, इतने आपस में जुड़ गए हैं। जो जो हम सुनाते हैं ना कि रूह और जिस्म का रिश्ता भी क्या अजीब रिश्ता है, उम्र भर साथ रहे मगर तारुफ ना हुआ। कि सारी जिंदगी हम साथ रहे, आत्मा और शरीर, लेकिन आपस में जो है एक दूसरे को अलग होकर इंट्रोड्यूस नहीं किया, खुद को वही समझते। देह और आत्मा बिल्कुल एक हो गए। परमात्मा आके उसको ना हमें दृष्टि दे रहा है कि बच्चे इनको अलग करके देख लो, धान का छिलका और चावल अलग अलग। और हम लोग क्या है, उसको बिल्कुल जैसे धान का रूप है वैसा ही समझते हैं। तो अभी हमें अगर ये भाव जागृत हो जाए, आत्म भाव, आत्म दृष्टि, खुद के प्रति भी आत्म दृष्टि। हम योग में रोज क्या करते हैं? मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? जब ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आके ज्ञान दिया, तुम शरीर नहीं आत्मा हो, उन्होंने डायरी में अपनी ली, डायरी में लिखा, पत्नी का नाम लिखा, यशोदा आत्मा है, अपनी बेटियों का, बेटों का, सबका नाम लिखा, ये आत्मा है, और भी जितने संबंधी सबके नाम लिखे, ये आत्मा है। और उनको फिर उस दृष्टि से देखने लगे।
उनकी आत्म दृष्टि पक्की हो गई। ब्रह्मा बाबा के सामने कोई जाता था, बाबा भ्रिकुटी में उनको दृष्टि देते थे तो कई लोग ध्यान में चले जाते थे, इतनी पक्की दृष्टि थी। लेकिन हम लोगों की अभी आत्म दृष्टि पक्की नहीं हुई है। यही गीता हमें कह रही है कि पुत्र में, स्पाउस में, पति पत्नी, घर में, दोस्तों में, सब में हमारी जो है ना अटैचमेंट हो गई है, और हम उसी के साथ ही अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगे। लेकिन अब क्या करना है, हमें नॉन अटैचमेंट में जाना है, आइडेंटिफिकेशन से परे हटना है। और अगर हम ऐसा कर पाए, आसक्ति रहित हो पाए, अनासक्त हो पाए, तो क्या होगा, हमारा मन इक्वेनिमिटी में आ जाएगा, समत्व में आ जाएगा। समत्वम योग उच्यते, समत्व की दृष्टि हमें प्राप्त हो जाएगी। और क्या होगा, और ये होगा कि चाहे फेवरेबल सर्कमस्टांसेस हो, चाहे अनफेवरेबल हो, हमारे अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, उन दोनों में हम समरस हो जाएंगे, एक रस हो जाएंगे। हमें परिस्थितियां सिखा के जाएंगी। जो अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस हैं, हम क्यों कहते हैं ये अनफेवरेबल है, हो सकता है कोई उन्हीं सर्कमस्टांसेस को कहे, कोई नहीं। अनफेवरेबल का सिर्फ इतना मतलब है कि हम उसके लिए अभी तैयार नहीं है भीतर से। अगर हम मेंटली प्रिपेयर होते और उस वक्त की सिचुएशन को सॉल्व करने की हमारे भीतर क्षमता होती स्पिरिचुअलिटी के द्वारा, तो हम उसको अनफेवरेबल नहीं कहते। बड़े बड़े महात्मा बड़े बड़े दुखों में भी मौज में बैठे होते हैं, क्योंकि डिटैच कर लेते हैं, शरीर से भी डिटैच हो जाते हैं। बड़े बड़े ऑपरेशन जो है डिटैच होके करवा लेते हैं, कई ऐसे महात्मा भारत में हैं। तो जो भी परिस्थितियां आती हैं, फेवरेबल अनफेवरेबल, उन दोनों में हमारा बैलेंस ऑफ माइंड बना रहे, तो रिमेनिंग अनअटैच्ड, हमें अनअटैच्ड रहना है, विदाउट आइडेंटिफिकेशंस विद जो भी हमारे रिश्तेदार संबंधी हैं, और कांस्टेंट इक्वेनिमिटी ऑफ माइंड, लगातार हमारा मन जो है इक्वेनिमिटी में रहे, मतलब बैलेंस में रहे, संतुलन में रहे। ये नहीं कि तराजू का एक पलड़ा ऊपर एक पलड़ा नीचे, दोनों पलड़े समान हो जाएं। जब भी परिस्थितियां आती हैं फेवरेबल या अनफेवरेबल, इस चीज को हमें समझना है, क्योंकि अदरवाइज क्या है, हम लोग बहुत चिपके हुए हैं, हम लोग डिपेंडेंट हैं टू मच। और हमें, जैसे कल मैंने कहा था, हमें एडिक्शन हो गई है। हम ऑब्जेक्ट से जुड़ जाते हैं, लोगों से जुड़ जाते हैं, परिस्थितियों से जुड़ जाते हैं, जिन सुख के साधनों से जुड़ जाते हैं। तो इससे हमें अपने आप को मुक्त करना है, क्योंकि अति में अगर जाएंगे तो वो अच्छा नहीं होता। अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अति में जो भी जाते हैं वही जिंदगी में दुख पाते हैं, तो हमें अति में नहीं जाना है। और जो महापुरुष होते हैं ना, वो किसी भी सिचुएशन को फेवरेबल या अनफेवरेबल में लेबलिंग नहीं करते। हम लोग बड़ी जल्दी लेबल कर देते हैं और टेंस हो जाते हैं। कैसे पता लगता है कि हमें ये अनफेवरेबल लग रहा है, वी गेट टेंस। उसका मतलब क्या है, टेंशन क्या बताती है कि हमें अभी लर्न करने की जरूरत है, वी नीड टू लर्न ए लॉट। हमें ये सीखने का समय है। अगर आपको टेंशन हो रही तो क्या, टेंशन क्या सिग्नल है, ये सिम्टम है किसी रोग का। टेंशन अगर आपको आती है, स्ट्रेस हो जाता है बड़ी जल्दी जल्दी, ये सिम्टम है। ये जैसे बुखार आता है तो होता है ना अंदर इन्फेक्शन है, ये भी एक सिम्टम है। जब हम किसी सिचुएशन को अनफेवरेबल कहते हैं, इसका मतलब ये है कि हमें अभी बहुत सीखने की जरूरत है। फिर वो अनफेवरेबल भी एक दिन फेवरेबल लगती है। जैसे कोई सवाल आपको नहीं आता है तो आपको टेंशन होगी, लेकिन अगर आपको आता है वो,
तो आप फटाफट सॉल्व कर लेंगे। तो जिंदगी के भी सॉल्यूशंस हम कहीं नहीं कर पाते तो हमें वो अनफेवरेबल लगते हैं। अनफेवरेबल जो सिचुएशंस है, दे आर जस्ट लाइक आवर टीचर्स, दे एक्सपोज आवर वीकनेसेस। ये अंडरलाइन करने की बात है। अनफेवरेबल हम किसको कहते हैं? जो हमारी वीकनेसेस को एक्सपोज करता है एंड टेल द, और हमें क्या बताता है कि वी नीड टू लर्न ए लॉट्स। अभी हमें और बहुत सीखना है, इसलिए अभी हमें अपने मन को ट्रेन करना होगा। फेवरेबल अनफेवरेबल अटैचमेंट, जो हमारा टॉपिक है डिटैचमेंट, अनासक्त भाव, सबके बीच में रहते हुए जितना जितना हमारे भीतर ज्ञान विकसित होगा, योग विकसित होगा, मेडिटेशन विकसित होगी, तो हमें हर परिस्थिति में सदा दिवाली साध की, आठों पहर आनंद, सदा दिवाली साध की, आठों पहर आनंद। जो साधु पुरुष है, साधना करने वाला तपस्वी, सदा दिवाली साध की, उसकी 24 घंटे दिवाली है, आठों पहर आनंद, आठों पहर आनंद में, क्योंकि उसके लिए फेवरेबल अनफेवरेबल के ऊपर उठ गया, द्वंद्वों से ऊपर उठ गया, सुख दुख मान अपमान निंदा स्तुति लाभ हानि, इन सब सिचुएशन से ऊपर उठ गया है। और हम क्या करें? इसके लिए भी समाधान है कि जो भी आपके कर्म करते हो, आप अंत में सोने से पहले ईश्वर को अर्पित कर दो, ऑफरिंग कर दो उनको। और जो भी सिचुएशंस हैं उनको समझो ब्लेसिंग्स हैं ये हमारे लिए। जो भी सिचुएशंस हैं उनको हम क्या करते हैं, जो बुरी सिचुएशन होती है तो नाक भौं चढ़ा लेते हैं और टेंस हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। एवरी सिचुएशन इज ए ब्लेसिंग, क्योंकि वो हमें सिखाने के लिए आई है, तो हमें सीखना है। ठीक है।